मेरठ के पौष इलाके का घर में सिर्फ 4 लोग मौजूद, पति पत्नी और उनके बुजुर्ग माँ बाप। सुबह जब इस घर के बाहर पड़ोसी ने दस्तक दी तो कोहराम मच गया। पति पत्नी की बेड पर लाश पड़ी। पुलिस जांच में जुटी तो पता लगा ना लूट की गई, ना कोई ऐसी वारदात हुई, ना घर में चोर आया। तो आखिर दोनों पति पत्नी का कत्ल किसने किया? आधी रात डबल मर्डर का सस्पेंस। न लूटपाट न चोरी की वारदात, फिर दंपत्ति का किसने किया कत्ल? कमरे में दंपत्ति की खून से सनी लाश। इस कमरे में दाखिल होते ही पुलिस की टीम भी पल भर के लिए शॉक्ड हो गई, क्योंकि बेड पर एक नहीं 2 लाश पड़ी थी और वो भी बुरी तरह खून से लथपथ। किसी ने बेरहमी से पति पत्नी दोनों का गला रेत डाला था। ये सेक्टर 6 का एरिया है और सेक्टर 6 के इसी मकान में आज सुबह एक दंपत्ति का गला रेता हुआ दोनों के शव मिले। दोनों की इतनी नृशंस तरीके से हत्या की गई थी कि कमरे के अंदर का नज़ारा बेहद ही भयावह दिखाई दे रहा था। नीचे उनके माँ बाप रहते थे और वो भी तभी से बेहोश हैं। जिस इलाके में ये डबल मर्डर की वारदात हुई वो मेरठ के पौष इलाकों में शुमार है। शास्त्री नगर के सेक्टर 6 में रहने वाले 52 साल के प्रमोद कर्णवाल आयरन फैक्ट्री में जॉब करते थे, जबकि उनकी पत्नी ममता एक स्कूल में टीचर थी। मृतक हैं इसमें, वो गाजियाबाद में एक प्राइवेट फैक्ट्री में कार्य करते हैं, सरिया फैक्ट्री में कार्य करते हैं। और जो उनकी पत्नी है वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का कार्य करती हैं। उनकी उम्र लगभग 45 साल है और जो मृतक है उनकी उम्र 50 साल के आसपास है। यहाँ मौके पे फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और जो हत्या के जो कारण है और उसका जो कारण है, आसपास सीसीटीवी फुटेजेस भी कुछ हमें मिली है, उसका भी अभी विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे कि घर में कौन आया कौन गया उसका पता चल सके। और इसमें मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कराई जा रही है। प्रमोद अपनी पत्नी ममता और माता पिता के साथ इसी मकान में रहते थे। सोमवार की रात प्रमोद और ममता मकान के फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे थे, जबकि उनके पिता नरेंद्र अपनी पत्नी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर सोए थे। सुबह प्रमोद के बेटे आर्यन ने गुड़गांव से पड़ोसी को फोन किया कि मम्मी पापा कोई भी फोन नहीं उठा रहा। तब पड़ोस में रहने वाले शिवम ने घर जाकर देखा तो नजारा बेहद भयावह था। मैंने देखा कि मतलब इनके लड़के का फोन आया कि अम्मा जी गेट नहीं खोल लिया और फोन नहीं उठा रहे हैं कोई भी घर में। तो जब मैंने जाकर देखा तो अम्मा जी बड़ी मुश्किल से चल के उन्होंने गेट खोला। दोनों की नशे में थे, लग रहे थे, ऐसे देखने थे कि नशे में है। फिर जब जाकर ऊपर देखा तो वो कह रहा कि फ़ोन करके एक बार ही ऊपर देख लो यार, मम्मी पापा भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो पहुँचे नहीं शायद स्कूल। मैं ठीक है मैं जाता हूँ। अब ऊपर गया तो जैसे गेट खोला मैंने तो दोनों मेरे तक पड़े थे। प्रमोद के पिता नरेंद्र बेहोश थे, माँ भी बेसुध हालत में थी, जबकि प्रमोद और उनकी पत्नी ममता अपने कमरे में खून से लथपथ पड़े थे। घटना की जानकारी आस पड़ोस को मिली तो हाहाकार मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के बाद आनंद फानन में आईजी नचिकेता झा, एसएसपी रोहित सजवान, एसपी सिटी पीयूष समेत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंची। अभी हमारी जो टीमें हैं, फॉरेंसिक टीम है, एसओजी टीम है, सर्विलांस टीम है, सभी लगातार कार्य कर रही हैं और बहुत जल्दी इसका अनावरण कर लिया जाए। अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच पड़ताल की तो ये बात सामने आई कि दंपत्ति की हत्या गला रेत कर की गई थी। हालांकि कमरे में लूटपाट जैसी किसी घटना के संकेत नहीं मिले। अधिकारियों ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ये ऊपर की जो मंजिल है, इसमें जो मृतक हैं दोनों पति पत्नी वो रहते थे। इनके जो माता पिता हैं जो मृतक के, ये नीचे की मंजिल में रहते थे। और घटना के वक्त जो बताया जा रहा है कि नीचे वाली मंजिल में इनके जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो भी रह रहे थे और संभवतः ये हत्या खाना खाने के बाद रात को हुई है और इसका अभी जल्दी अनावरण कर लिया जाएगा। ये जो सुबह इनके जो बेटे गुड़गांव में रहते हैं उनका फ़ोन के पड़ोस में आया कि इनके जो माता पिता हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और जो पड़ोसी व्यक्ति हैं वो इनके घर में आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो जो महिला है नीचे रहती है उन्होंने दरवाज़ा खोला और उसके बाद ये ऊपर जाके देखा तो जो दंपत्ति हैं उनका जो शव है वो बेड पे पड़ा हुआ था और उसके बाद ही इनको ये सूचना प्राप्त हो पाई। पुलिस के लिए भी इस डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि घर में दंपति के अलावा सिर्फ उनके बुजुर्ग माँ बाप ही मौजूद थे। तो आखिर आधी रात घर में कौन दाखिल हुआ और किस दुश्मनी में इतनी बेरहमी से 2 कत्ल की वारदात को अंजाम दिया? जो भी यहाँ पर आ रहा है इस हत्याकांड को देख करके बेहद ही डरा हुआ महसूस कर रहा है कि कैसे इस पौष इलाके में इतनी नृशंस तरीके से खून से लथपथ दोनों
शव पड़े हुए हैं। इतनी भयावह तरीके से इन दोनों की हत्या की गई है। हत्या का कारण और पूरी घटना का खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही हो पाएगा। सुधीर चौहान, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।